हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी कुछ इलेक्ट्रिक का सामान प्रैक्टिकल के लिए खरीद के लाए थे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल करवाने के लिए। तो वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दो है, कुछ सामान इसमें से निकाल भी गए, देखिए कुछ सामान इसमें रखा है, कुछ इसमें। तो एक एक चीज़ों को दिखाएंगे। अगर इतनी सामानों के बारे में भी आप जानेंगे तो काफ़ी बेटर आपका हेल्प करेगा। कभी आप भी सामान खरीदने जाते कहीं तो आपको क्या क्या खरीदना चाहिए, जिसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, उन सब के बारे में दिखाएंगे। चलिए हम एक तरफ इसको रखते हैं, किसी एक तरफ यहाँ पे रखते हैं और एक तरफ से दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये है ब्रिजिंग राड। ये ब्रिजिंग राड कापर की पाइप को वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो राड होता है ना, ये ब्रिजिंग राड जो होता है, ये देखिए इस प्रकार से मिलता है। और अगर आप ज्यादा लेते हैं तो ये किलो के भाव मिलता है, मतलब किलो के हिसाब से खरीदा जाता है। मतलब 1 किलो 2 किलो लगभग 800-900 रुपए किलो के आसपास मिल जाता है। और पीस के हिसाब से लेते हैं तो 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये, अलग अलग जगहों का अलग अलग रेट है। तो इस प्रकार से ये ब्रिजिंग राड है, कापर की पाइप को वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और देखिए ये है इसमें कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब, ये जो फ्रिज में प्रयोग होने वाली कैपिलरी ट्यूब है, ये देखिए नंबर के हिसाब से आती है। हम आपको यहाँ अगर नंबर दिखाएं, देखिए यहाँ पर लिखा है ना 0.036, 0.036, देखिए ये भी 36 की है। ये देखिए इसका नंबर देखिए 0.031, यानी ये 31 नंबर की कैपिलरी, इसको हम 36 नंबर कैपिलरी बोलते हैं। इस प्रकार से ये कैपिलरी ट्यूब है और ये अलग अलग साइज में कैपिलरी ट्यूब आती है। तो आपको हर साइज की कैपिलरी ट्यूब भी रखनी चाहिए कि आप कौन कौन सी कैपिलरी ट्यूब यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारी कैपिलरी ट्यूब भी है। और इसके अलावा ये फ्रिज में प्रयोग होने वाला बल्ब है। और ये जो बल्ब है देखिए वायर वाला बल्ब है, इसमें से 2 तार निकले हुए हैं, यानी न्यूट्रल फेस अगर डायरेक्ट दिया जाए तभी ये जाकर के ये बल्ब जलेगा। तो इस प्रकार से ये बल्ब हो गया हमारा, कई बल्ब है इसमें। और एक चीज और बढ़िया लाए, देखिए ये वार्सल। और ये जो वार्सल है ना, जो हमारी एसी फ्रिज में गैस चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग पाइप होती है, उस पाइप में लगने वाला वार्सल है। मतलब ये पाइप जो ये रबड़ का वार्सल है ना, ये बहुत जरूरी चीज है। बार बार हमारा क्या होता था, चार्जिंग पाइप का रबड़ खाली वार्सल इसका गिर जाता था, जिसकी वजह से पूरी चार्जिंग पाइप खराब हो जाती थी। लेकिन अगर आप इस वार्सल को लगाते हैं तो काफी बढ़िया तरीके से ज्यादा आपका चल पाएगा, ज्यादा दिनों तक चल पाएगी आपकी चार्जिंग पाइप, लाइफ दे पाएगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वार्सल लेके आए। और ये हमारा एंटी मोस्ट या एंटी चोक नामक रासायनिक तरल पदार्थ, जो कि एसी और फ्रिज अगर चोक हो जाती है तो वहां पे डालते हैं ना, चोक होने से बचाने के लिए ये एंटी मोस्ट या एंटी चोक नामक ये रासायनिक तरल पदार्थ डालते हैं। 1 रुपये 2 रुपये के आसपास ये मिल जाता है, मतलब 2-2 रुपये का एक पीस है। तो इसके अंदर 10 है तो ये 20 रुपये का समझ सकते हैं, ऐसे है। और इसके अलावा और इसमें क्या है देख सकते हैं, इसमें देखते हैं क्या ये सिलेंडर वाल्व लग रहा है। तो देखिए ये है सिलेंडर वाल्व। अगर आप सिलेंडर वाल्व भी खरीदते हैं तो ये जो सिलेंडर वाल्व है ये 2 तरह का आता है। देखिए ये पिन वाला है, ये देखिए जो पिन वाला गैस का कैन रहेगा उसमें लगने वाला है। देखिए इसका मुंह छोटा है, ऐसा ही ये वाल्व ऐसा भी आता है कि इसका मुंह बड़ा रहेगा। तो आपको देख के लेना है कि आपके पास कैन कैसा है और किस पे लगाना है। तो 2 ही साइज के आते हैं, आप दोनों का अगर एक एक रख लेंगे तो बाकी आप सभी में काम कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा देखिए सिलेंडर वाल्व। तो ये अलग अलग सिलेंडर वाल्व है, ये कई है, ये सब सिलेंडर वाल्व है। और सिलेंडर वाल्व के अलावा अगर दिखाएं आपको तो ये है फिल्टर। फिल्टर देखिए ये सादा फिल्टर है। सादा फिल्टर मतलब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ प्रैक्टिकल करवाना होता है, मतलब लगाना है थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद निकाल देना होता है। तो ये सादा फिल्टर, सादा में डिफरेंट क्या होता है, देखिए ये जो फिल्टर है ये सिलिकॉन की गोलियों वाला है और ये सादा है। दोनों में रेट में डिफरेंट लगभग 5 रुपये का आ जाता है, यानी कि ये 5 रुपये महंगा, ये 5 रुपये सस्ता पड़ता है। बस इसमें सिलिकॉन की गोलियां नहीं होती हैं और इसमें सिलिकॉन की गोलियां देखिए ऐसे बजाने पर यह बजता है, सिलिकॉन की इसमें गोलियां होती हैं। तो ये जो हमारा फिल्टर है सिलिकॉन वाला भी फिल्टर है और सादा फिल्टर, दोनों मतलब देखने के लिए यहाँ पे ला करके रख देते हैं, एंटी मोस्ट हो गया। और इसके अलावा देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए इसके अंदर है रिले, पीटीसी रिले, हम आपका सभी अभी एक साथ निकालते हैं। और उसके अलावा देखते हैं ये है एनआरबी पिन, नॉन रिटर्न वाल्व, एनआरबी। अब जानते हैं ना कि एसी फ्रिज में गैस चार्ज करने के लिए चार्जिंग लाइन में एनआरबी पिन लगाया जाता है। ये वही एनआरबी पिन है, नॉन रिटर्न वाल्व। ये एनआरबी पिन यहाँ पर है। और वायर कटर देखिए, इंसुलेटर कटर, ये तार को काटने वाला छीलने वाला वायर कटर हो गया। फिल्टर तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे हैं, ये देखिए फिल्टर, इसमें तो बहुत सारे लेकर के आए फिल्टर प्रैक्टिकल करवाने के लिए। और ये सब मल्टी फिल्टर हैं और सिलिकॉन की गोलियों वाला है। वायर कटर भी इसमें कई हैं, वायर कटर हो गए। और ये देखिए जब हम वेल्डिंग गन चलाते हैं ना तो आगे एक नोब लगाना पड़ता है। ये नोब भी आपके लिए जरूरी होगा अगर आप सामान खरीदना चाहते हैं तो। ये नोब क्या कार्य करता है, इसको कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी बोलते हैं, इसको गार्ड भी बोलते हैं। मतलब वेल्डिंग करते हैं ना तो वेल्डिंग गन के आगे ऐसे नोब में लगा लेते हैं ना, ताकि ये आग पीछे ना जा सके, उसकी सुरक्षा करने के लिए। तो ये भी देखिए नोब भी कई साइज के हैं, कई हैं इसमें, साइज तो एक ही है लेकिन ढेर सारे हैं। और देखिए ये एनआरबी पिन एक और है, यहाँ पर एनआरबी पिन हो गया। ट्यूब कटर, ये देखिए
कापर की पाइप को काटने के लिए हम ट्यूब कटर का प्रयोग करते हैं। कापर की पाइप को काटने के लिए ट्यूब कटर का प्रयोग करते हैं। ये ट्यूब कटर चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा है। तो देखिए ये है ट्यूब कटर। कापर की पाइप को सही तरीके से काटने के लिए ट्यूब कटर का प्रयोग करते हैं। ये जो ट्यूब कटर है ना, इससे छोटी और बड़ी दोनों साइजों में आता है, यानी इससे बड़ा भी आता है, इससे छोटा भी आता है। तो ये मीडियम साइज का है और यही वाला ट्यूब कटर आपको भी लेना चाहिए। बाकी आप अपनी जरूरत के हिसाब से समझ सकते हैं कि छोटा लेना है बड़ा लेना है। ये ट्यूब कटर भी देखिए कई सारे हैं, यहाँ पर ढेर सारे ट्यूब कटर भी हो गए। और इसके अलावा ये देखिए वायर कटर एक और इसके अलावा देखिए ये है कॉम्बिनेशन प्लायर, यानी सब पाई का पिलास है। ये कॉम्बिनेशन प्लायर कई लेकर के आए, यहाँ पर देखिए ये पिलास है सब, यानी कि कई बच्चे अगर रहते हैं तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर मतलब पिलास हो गया। और इसके अलावा देखिए डिजिटल क्लैंप मीटर, डिजिटल क्लैंप मीटर, इससे हम क्या चेक करते हैं? एम्पियर चेक करते हैं कि कोई भी हमारी फ्रिज हो चाहे एसी हो कितना एम्पियर लोड ले रहा है, उसका जो मोटर कितना लेना चाहिए और कितना ले रहा है वो जानने के लिए ये क्लैंप मीटर का हम प्रयोग करते हैं। तो एक क्लैंप मीटर अभी यहाँ पर है और इसके अलावा और भी क्लैंप मीटर है। और इसके अलावा देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है देखते हैं। इसके अंदर तो छपा है स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस, तो देखते हैं इसके अंदर। देखिए ये पेचकस भी है, स्क्रू ड्राइवर है, ये भी लगभग सब देखिए 5 हैं यहाँ पर और सब एक ही साइज के हैं। तो ये हमारा स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये प्लस माइनस दोनों तरफ होता है और ये काफी अच्छा काम करता है, तो इसलिए ये हो गया स्क्रू ड्राइवर। तो इतने सारे हो गए हमारे पेचकस। और इसके अलावा हो गया, तो देखिए ये है कॉम्बिनेशन प्लायर मतलब पिलास, जिसके द्वारा हम एसी फ्रिज के सभी मतलब महत्वपूर्ण टूल्स होता है सब में, चाहे एसी फ्रिज का काम कर रहे हो चाहे वॉशिंग मशीन गीजर आरओ किसी का काम कर रहे हो, ये प्लायर तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। देखिए ये पाई कंपनी का है, बाकी ये मीडियम कंपनी है और इससे बढ़िया टपारिया कंपनी का भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे पाई आती है हमारे हिसाब से, अच्छी कंपनी है काफी। और इसके बाद देखिए ये गेज है हमारा, ये कंपाउंड गेज है। ये गेज देख सकते हैं, ये कंपाउंड गेज जो कि एसी फ्रिज में गैस चार्ज करते समय प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमारा पाउंड के हिसाब से बताता है। अगर हमारे पास ये गेज हो तो हम प्रेशर भी चढ़ा सकते हैं, वैक्यूम भी कर सकते हैं, मतलब एसी फ्रिज में गैस भर भी सकते हैं और एसी फ्रिज का गैस निकाल भी सकते हैं, यानी वैक्यूम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कंपाउंड गेज हो गया। और कंपाउंड गेज का कलर ये ब्लू कलर का है ना, अगर प्रेशर गेज होता तो रेड कलर का होता। तो हम अभी जो भी लाए कंपाउंड गेज से हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो ये हो गया कंपाउंड गेज। और इसके अलावा दिखाते हैं, ये देखिए ये है पाइप मोल्डर, स्प्रिंग वाला पाइप मोल्डर, यानी कापर की पाइप को सुरक्षित तरीके से मोड़ने के लिए पाइप मोल्डर का प्रयोग करते हैं। स्प्रिंग वाला भी आता है और इसके अलावा दूसरा भी आता है। तो ये हमारा स्प्रिंग वाला है पाइप मोल्डर। और इसके अलावा देखिए ये छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है और एवापोरेटर खोलने का प्रयोग किया जाता है इसके द्वारा, मतलब कि ऐसी जगह पे जहां पे हम बड़ा वाला पेचकस न लगा सके तो वहां पे छोटे वाले से काम करते हैं। ये वाला होता है हमारा देखिए स्क्रू ड्राइवर, यानी छोटा एवापोरेटर खोलने के काम में आता है। तो देखिए ये इसमें कई सारे हैं, हमारा ये सब है, ये खोलने के लिए एवापोरेटर खोलने वाला छोटा वाला, एवापोरेटर खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर छोटा हो गया। और इसके अलावा देखिए एक बल्ब यहाँ पर है और ये देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर देखते हैं रिले है, OLP है, यहाँ पर देखते हैं रिले और OLP यहाँ पर दिखाइए। देखिए ये सब हमारी OLP है, इतनी ये सब हमारा OLP है। ये लगभग 80 पीस हमने लेकर के आया है। 100 पीस का ये डब्बा होता है, इसमें से 20 पीस निकाला गया, बाकी 80 पीस है ये OLP, यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर। देखिए ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी एसी फ्रिज अगर कार्य करते आवश्यकता से अधिक कंप्रेसर मोटर गर्म होता है फ्रिज का, तो उसको कट करने के लिए OLP का प्रयोग किया जाता है। ये जो OLP है सभी फ्रिजों में लग जाती है। तो यहाँ पर इसको हम बंद करते हैं और आपको दिखाते हैं रिले। और जो रिले लेकर के आए ना वो भी अलग अलग पिनों के हैं, कई साइज के हैं। देखिए यहाँ पर ये रिले है और रिले में देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये रिले इस प्रकार से देखिए, ये वाला जो रिले है देख सकते हैं, ये 4 पिन का रिले है, ये 3 पिन का है, सॉरी 3 पिन का रिले है। इसी प्रकार से 3 पिन, 4 पिन, 2 पिन, 1 पिन, सभी का एक एक डब्बा रिले है। देखिए सब में किसी में 4 पिन होगा, किसी में 2 पिन होगा। देखिए इस वाले में 4 पिन का रिले है, ये 4 पिन है और यहाँ पे 3 पिन है और इसके डब्बे के ऊपर भी लिखा होगा कि कौन सा कितने पिन है। देखिए यहाँ 4 लिखा है ना, मतलब ये 4 पिन का था। और इसके ऊपर देखते हैं, देखिए यहाँ भी 4 है, ये भी 4 पिन का। 4 पिन का रिले का यूज सबसे ज्यादा होता है, इसलिए 4 पिन ज्यादा लाए। देखिए ये 2 लिखा है, मतलब ये 2 पिन का, यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए ये 2 पिन का रिले, इसमें 2 ही पिन है। तो इस प्रकार से रिले भी ले सकते हैं, 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन अलग अलग आता है, 1 पिन का भी आता है। तो इस प्रकार से ये रिले है। तो एक डब्बा तो हमारा खाली हो गया। चलिए अब हम आपको दूसरा वाला खोल के दिखाते हैं कि दूसरे वाले के अंदर क्या है। तो ये हमारा रिले OLP को हम साइड में करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। और इसमें भी ढेर सारी सामानें हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया सबसे पहले खुला। और इसके अंदर देखिए ये क्या है, एक ब्रूस है जो एसी फ्रिज की सर्विसिंग करते समय सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ये ब्रूस एसी फ्रिज के साफ करने के लिए, उसके अंदर धूल मिट्टी जम जाए उसको साफ करने के लिए इससे ब्रूस मार के फिर हम एयर ब्लोअर मारते हैं तो काफ़ी अच्छा साफ होता है। ये हो गया ब्रूस हमारा। और उसके बाद ये है रबड़ की चार्जिंग पाइप। ये देखिए ये रबड़ की चार्जिंग पाइप है जो कि हाई प्रेशर के साथ भी ये कुछ हद तक सह लेती है। और ये जो मैनीफोल्ड गेज होता है ना, ये देखिए ये मैनीफोल्ड गेज है जिसमें हमारा प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज दोनों होता है। तो प्रेशर गेज और ये प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज दोनों है। और इसके साथ 3 चार्जिंग पाइप है
रबड़ की फ्री में मिल जाती है, मतलब इसी के साथ मिल जाती है। तो इसमें ये जो चार्जिंग पाइप होती है ना काफी कमजोर होती है, काफी ब्लास्ट करने के चांस होते हैं, मतलब इस पाइप का यूज ज्यादा से ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठंडी के मौसम में और ज्यादा नुकसान होती है। मतलब एक पाइप कभी मुड़ती है तो यहां से फटने के जैसा हो जाती है, टूट जाती है, तो वहां पे नुकसानदेह होती है, लेकिन वहीं पे इस पाइप का यूज करेंगे, इसीलिए हमने अलग से पाइप लेकर के आया ताकि काम सुरक्षित हो, है ना, पैसा तो कमाना ही है लेकिन काम सुरक्षित हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हमारी ये चार्जिंग पाइप रबड़ की चार्जिंग पाइप है, देखिए कई रबड़ की चार्जिंग पाइप हो गई ये सब, ताकि अगर कहीं कोई पाइप खराब हो जाए तो तुरंत हम लोग दूसरी भी ले सकें। और ये है वेल्डिंग गन, कापर की पाइप को वेल्डिंग करने के लिए जिस गन का प्रयोग करते हैं उसे हम वेल्डिंग गन कहते हैं। तो ये हमारा वेल्डिंग गन है, देखिए ये वेल्डिंग गन कापर की पाइप को वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये वेल्डिंग गन भी इसमें कई लेकर के आए, देखिए ढेर सारा। तो ये सब वेल्डिंग गन हो गया। और वेल्डिंग गन के बाद ये वाला हो जाता है हमारा टेप, प्लांट टेप, जिसको प्लांट टेप बोलते हैं। तो ये कहीं पे जब हम चूड़ियों पे लगाते हैं ना तो प्लांट टेप लगाना पड़ता है ना, कि कहीं मिस ना हो जाए या गैस लीक ना करे, तो उसके लिए ये प्लांट टेप हमारा है। और एक हमारा है ये एसी कवर, ये दो है एसी कवर, यानी स्प्लिट एसी की सर्विसिंग करते समय इस कवर के द्वारा हम लगा करके कि पानी इधर उधर ना जाए तो वहां पर हम लगाते हैं ये कवर। तो ये हमारा एसी का कवर हो गया। और तो इस प्रकार से ये सारी सामानें हैं। अगर आप भी एसी फ्रिज का सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं से भी खरीद सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ कोई भी सामान नहीं बिकती है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, बच्चों को काम सिखाया जाता है। अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं काम सीखने के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई भी सामान नहीं बिकती है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट है। हम कहीं और से सामान खरीद के लाते हैं तो आपको दिखा देते हैं कि हाँ ये एक सामान खरीद करके लाएं, बाकी यहाँ पे कुछ बिकता नहीं है। तो किसी भी प्रकार का आपका सवाल हो, कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।